क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किससे कहूँ? कौन सुनेगा? समझेगा क्या? हंसेंगे तो नहीं? डरती हूँ, कोई नहीं है। कुछ नहीं हो सकता। ये आवाजें हैं हमारे ही मन की, लेकिन हर समस्या का है समाधान। मन की बात। मन की बात। नमस्कार, मन की बात में आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे हैं समाज में फैली एडिक्शंस की, चाहे वो तंबाकू की हो या फिर अल्कोहल की। अल्कोहल के साथ एक या शराब पीने से जो जुड़ी बातें हैं, कई बार समझ में नहीं आता कि आज समाज में इतना प्रचलित है। कई बार कई जगह पे उसे एक्सेप्ट भी किया जाता है, सोशल ड्रिंकिंग को, लेकिन ये एडिक्शन कब बन जाती है? और अगर शराब का सेवन किया जा रहा है तो हमारे मन पर, परिवार पर और समाज पर तो पड़ता ही है, लेकिन हमारे अपने मन पर उसका क्या असर पड़ता है, जानेंगे आज की मन की बात की इस कड़ी में। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा जी, और आज हमारे साथ हैं न्यूजीलैंड और यूएस से सर्टिफाइड डी एडिक्शन काउंसलर नील पॉल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। 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 नील पॉल जी, आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जनरली ये देखा गया है कि जब सोसाइटी में है, कोई पार्टी है या कोई ऑफिस की ख़ास मीटिंग है या फिर इवन मैरिजेस हैं आजकल, ड्रिंकिंग या अल्कोहल का सेवन जो है उसे एक सोशली एक्सेप्टेबल बात मानी जा रही है। तो क्या ये होना चाहिए या अल्कोहल अपने आप में एक समस्या है? अल्कोहल अपने आप में एक समस्या तब बन जाती है जब उसका सेवन एक नॉर्मल रूप से ना करके रोज़ होने लगे या हफ्ते में 2-3 बार होने लगे और हम उसके आदी हो जाते हैं। सोशली एक्सेप्टेबल है, ईज़िली अवेलेबल है और फाइनेंशियली भी पॉसिबल है। इतने ज़्यादा हम ज़्यादा इसमें फंस गए हैं कि हम हर रोज़ शाम को आप देखेंगे कि ड्रिंकिंग की शॉप्स पे लाइनें लगी हुई हैं। और उसके अलावा ऐसे भी ड्रिंकर्स हैं जो कि अपनी फीलिंग्स को फील नहीं कर पाते, इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो फिर सुबह के सेवन पे भी आ जाते हैं। मन और शरीर पर इसका क्या असर होता है अल्कोहल का सेवन करने से? देखिए, जो भी एक पैग लेता है और ख़ास तौर पे अगर बिना खाने के लेता है, जैसा कि हमारे देश में प्रचलन है, तो पहले तो जैसे ही वो पेट में पहुंचता है तो वहाँ पे एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से एसिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा बनती है। और अगर वो जल्दी जल्दी लेता है तो वो पूरे शरीर में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो रोज़ लेता है तो उसका असर, क्योंकि इसने लिवर से पास होके जाना है, तो लिवर के कुछ सेल्स के ऊपर असर पड़ना शुरू होता है। जब ये रोज़ व्यक्ति उसका सेवन करता है तो हार्ट के ऊपर भी कुछ लोग कहते हैं कि हार्ट की कंडीशन इससे बेटर हो जाती है, लेकिन इसमें कोई 100% सच्चाई नहीं है। कुछ देर के लिए धमनियाँ थोड़ी सी खुलती हैं पर वो वापस फिर थोड़ी देर के बाद श्रिंक कर जाती हैं जिस लेवल पे थी शुरू से। हार्ट डिजीज़ के लिए भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर बहुत सालों तक व्यक्ति उसका सेवन कर रहा है तो उसकी मांसपेशियों पर, दिल की मांसपेशियों पर और उसकी नसों पर, नर्व्स के ऊपर, इन सब का असर होता है। ब्रेन के सेल्स के ऊपर असर होता है। हर पैग जो हम पीते हैं वो ब्रेन में जाके कुछ सेल्स की मौत का सूचक बनता है। मन के ऊपर अगर वो व्यक्ति अल्कोहल की एडिक्शन की स्टेज पर पहुंच गया है तो फिर एडिक्शन के जितने भी असर हैं जिनके बारे में अभी बात करते हैं, लेकिन इसकी वजह से कुछ तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जिनमें से एक है जिसे कि हम अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस बोलते हैं, यानी व्यक्ति को शराब पीने के बाद या अगर बहुत ज़्यादा पीता है तो शराब एकदम छोड़ने के बाद उसको कुछ अजीब सी डरावनी आवाज़ें सी सुनाई देने लगती हैं या लोग से जैसे दिखने लगते हैं।
दूसरा है जिसे कि हम अल्कोहलिक डिल्यूजन्स बोलते हैं, जिसमें कि उसको ऐसा लगता है कि जैसे लोग उसके पीछे हैं, या पुलिस उसको पकड़ने आ जाएगी, या उसने जैसे कोई गलत काम किया है, या उसे अपने बीवी पर या अपने हस्बैंड पर शक होना शुरू हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर काफ़ी सालों तक शराब चलती है तो ब्रेन की सोचने समझने की जो शक्ति है उसमें कमी आने लगती है, लोग भूलना शुरू कर देते हैं, और बाद की स्टेज में कुछ बीमारियां जिसे कि डिमेंशियाज कहते हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। और शराब एक डिप्रेसेंट है। शराब की वजह से उन व्यक्तियों में ख़ास तौर पर जिनमें कि चांसेस हैं उनमें डिप्रेशन शुरू हो जाते हैं। क्या चीज़ है जो फिर भी आकर्षित करती है और आप उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं? शराब इसलिए सेवन किया जाता है क्योंकि एक बार या 2 बार या 3 बार कभी पार्टी में या फ्रेंड्स के साथ हमने उसका सेवन किया और उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही अच्छा लगा। उसी इफ़ेक्ट को दोबारा पाने के लिए एक सोशल ड्रिंकर अल्कोहलिक फाइनली बन जाता है, और ये तकरीबन 1 साल से लेके 4-5 साल का सफ़र होता है। हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग सफ़र होता है और उसकी जो पीने की मात्रा है वो बढ़ती चले जाती है, उसका जो टाइमिंग है वो इराटिक हो जाता है, और उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बैक सीट हो जाती हैं। तो ये सब इसलिए होती हैं कि वो सोचता है कि वो जो मेरे को इफ़ेक्ट मिला था जो पहले दिन या पहली 3-4-5 बार 10 बार पीने का, वो रिपीट करता है वो, और उसी की वजह से, और वो रिपीट होता नहीं है, वो इफ़ेक्ट वापस नहीं आता है। वो ये सोचते हैं कि इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, एक्चुअली प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। क्या सिम्टम्स हैं कि एडिक्शन है ये? एडिक्शन में जो इम्पॉर्टेंट बात होती है, पहली जिसको हम टॉलरेंस बोलते हैं, यानी जितना पहले वो पीते थे उतने से उनको उतना मज़ा नहीं आता, उनको उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। पहले अगर 2 पैग से काम चल जाता था, फिर वो 3, 4, 5 आधी बॉटल। दूसरी बात कि जब वो नहीं पीते तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। शुरू में ये साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स कह लीजिए कि शाम को उन्हें लगता है कि कुछ मिसिंग सा है और वो उस चीज़ को तलाशते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेज है जहाँ पे कि विड्रॉल्स एक्चुअली होने शुरू होते हैं, जिसमें कि जब वो नहीं पीते तो उन्हें कुछ शारीरिक लक्षण होने शुरू होते हैं, जैसे नींद ना आना, उल्टी सा महसूस होना, हाथों में कंपन होना, पूरा शरीर कांपना, ऐसे लगना कि जैसे वो पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, सोच नहीं पा रहे, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या गुस्सा। कुछ लोगों को एकदम इमीडिएट विड्रॉल में कुछ तरह के फिट्स से भी आ सकते हैं, जिनको हम रम फिट्स बोलते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से डर के व्यक्ति की अगर मैंने नहीं पी तो मुझे विड्रॉल्स होंगे, तो वो एकदम पी लेता है तो 3-4 घंटे के लिए तो थोड़ा ठीक रहता है, फिर उसे तलब होनी शुरू हो जाती है। तो फिर वो एक साइकिल है, जो साइकिल की वजह से वो लगातार एडिक्ट होना शुरू हो जाता है। हमारी एक शख्स से बात हुई जो इस दौर से गुजर रहे थे और वो किन किन तरह की मुश्किलों को फेस कर रहे थे, आइए देखते हैं। मैं अपने ऑफिस में अपने को सबसे स्मार्ट समझता था। पार्टी की जान, लच्छेदार बातें करना और 1-2 शराब के पैक के बाद तो मुझे लगता था मैं और अट्रैक्टिव हो गया हूँ। ज़िंदगी का सफ़र अच्छा चल रहा था, पर 10 साल पहले मेरे ऑफिस में मेरी प्रमोशन नहीं हुई। एक और दोस्त के साथ भी यही हुआ था और हम रोज़ शाम को ऑफिस के बाद बार में बैठकर गम गलत कर लेते थे। उसकी तो ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन मैं बार में ही फंस गया। मुझे लगा आखिर मेरे पास कारण था दुखी होने का और शराब पीकर गम गलत करने का, पर यह तो मुझे ही गलत करने लगा। ना रात को नींद, ना काम करने की इच्छा। मेरी मर्दानगी पर भी असर होने लगा और बीबी के साथ झगड़े, क्योंकि उसको समय नहीं देता था। एक दिन गाड़ी पीकर चलाने के बाद एक्सीडेंट होकर जब अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि लीवर पर भी असर है और डायबिटीज़ की भी शुरुआत है। उस दिन सचमुच होश ठिकाने आए।
जब मौत को करीब पाया। कब जागते हैं? इनकी तरह ही जब कुछ ना कुछ हो जाए? यूजुअली लोगों को तभी एहसास होता है जब कोई मेजर इवेंट होता है। मेजर इवेंट के जो 3 मेन एरियाज़ हैं वो हेल्थ है, वेल्थ है, फाइनेंसेस और फैमिली। जब इन एरियाज़ पे मेजर इफ़ेक्ट होना शुरू होता है तभी जाके होश आती है कि शायद मैं सेवन ज़्यादा कर रहा हूँ, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। उनको जब हम ये बताते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज में डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस से ही ये बीमारी इलाज स्टार्ट होता है, तो आप हमारे पास एडमिट हो जाएं। और आइडियली तो हमें 90 दिन से लेके 180 दिन चाहिए होते हैं किसी के ऊपर उसकी पर्सनालिटी को इतना चेंज करने के लिए कि वो अगर रेगुलर सेवन कर रहा है शराब का तो वो उसको बंद करके और अच्छी ज़िंदगी बिता पाए। हम सिर्फ उनको ये 90 दिनों में या 180 दिनों में या 1 साल में सिर्फ नो बोलना सिखाते हैं। NO, नो, इतना छोटा वर्ड है। तो शराब के मामले में उसको नो बोलना की एबिलिटी वो भूल गया। किसी टाइम उसको आता था, लेकिन अब वो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि वो पीड़ित हो गया, क्योंकि वो उस दौर से गुजरा, बीमारी की दौर से, क्योंकि वो शुरू में नहीं संभला, तो अब उसको साइकोलॉजिकल इतना ज़्यादा वो कमज़ोर होता चले गया कि अब नो सीखने के लिए, और केवल सीखना ही नहीं है, सोबर तो कोई भी हो सकता है। सोबर हम कहेंगे क्लीन मतलब शराब से दूर रहना, लेकिन शराब से दूर रहना तो एक चैप्टर फर्स्ट का सिर्फ एक पार्ट है, पहली लाइन है। सोबर होके सोबर रहना और रेस्ट ऑफ द लाइफ कंटिन्यू करना में ही सारा वो आता है कि क्या हम इतनी मेहनत करने को तैयार हैं। मतलब ये चीज़ इतना हावी हो जाती है, नो कहना भूल जाना, इट्स अ बिग थिंग। कि और इसी परिप्रेक्ष्य में आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी ज़िंदगी की चीज़ों में तो वो नो कह रहे हैं, लेकिन यहीं ऐसा क्यों डॉक्टर शर्मा? क्या है मन की ये कौन सी गुत्थी है? ना कह पाने की एबिलिटी इसलिए नहीं होती क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर है कि इसको जब मैं छोड़ दूंगा तो मेरा जीवन जैसे पहले था वो बदल जाएगा, मेरे दोस्त जिनके साथ में पीता था वो बदल जाएंगे, मैं शाम को जब पीता था मेरा टाइम बीत जाता था वो बदल जाएगा, जब मुझे टेंशन होती थी मैं पीता था, अब टेंशन होगी तो मैं क्या करूँगा। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से इंसान को छोड़ना मुश्किल लगता है। लेकिन जब उसकी अपनी पीड़ा या उसके अपनों की पीड़ा उसके पीने से ज़्यादा बड़ी हो जाए तो फिर उसे छोड़ना पड़ता। छोड़ने के कुछ दिन बाद कुछ चीज़ें ठीक होनी शुरू होती हैं। जब वो ठीक होनी शुरू होती हैं तो वो पहला पैग लेता, ये सोच के कि चलो मैं कभी कभार पी लूँगा, लेकिन वो कभी कभार पर रहती नहीं है। ऐसा पाया गया है कि जो व्यक्ति एडिक्ट बन चुका है वो एक पैग लेगा तो वो धीरे 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 बहुत जल्दी उसी पूरे साइकिल में आ जाएगा। तो उसे ज़िंदगी जीने की कला शराब को ना कहकर एक नए रूप से सीखने की ज़रूरत पड़ती है, और यही प्रोसेस ऑफ डी एडिक्शन है। ऐसे ही एक महिला से हमने बात की जिनके हस्बैंड अल्कोहलिक हैं। मेरी शादी 10 साल पहले इस सक्सेसफुल बिजनेसमैन से हुई। वैसे तो लव कम अरेंज मैरिज थी, पर जब वो शादी से पहले भी किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते तो शराब मंगवाते और फिर धीरे धीरे अपना आपा खो बैठते। अगले दिन सुबह सॉरी और प्यार भरी बातें। बस शादी के बाद हनीमून पर भी झगड़े हुए, क्योंकि शाम को पीने के बाद उन्हें पता ही नहीं होता था कि वो क्या कर रहे हैं। हमारे फिज़िकल रिलेशनशिप भी बस यूं ही थे। मुझे लगता था उनकी असली शादी तो बस शराब से हुई है। समय के साथ साथ अगर उन्हें ना रोकूं तो ठीक, वरना मेरे और मेरे माँ बाप को गालियाँ देते। अगले दिन सुबह सब कुछ भूल जाते।
हद तो तब हो गई जब उन्होंने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। मैं उनकी ख़राब सेहत और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी और घर छोड़ आई। वो मुझे तलाक भी नहीं देते, कहते हैं मुझसे प्यार करते हैं, पर मेरी सौतन शराब को भी इन सभी बातों के बावजूद नहीं छोड़ते। बच्चों पर और फिर पूरी फैमिली का ये उनके मन पर क्या असर, और ख़ासकर जब विमेन ड्रिंक कर रही हैं तो उनकी हेल्थ और क्या उनका जो आने वाला बच्चा है उस पर भी इसका असर होता है? कई महिलाएं परिवारों में इसलिए भी पीना शुरू कर देती हैं क्योंकि अगर वो हस्बैंड का साथ देंगी तो कम से कम लड़ाइयाँ नहीं होंगी। कई बार पुरुष खुद भी अपनी वाइफ्स को या पार्टनर्स को पिलाना शुरू कर देते हैं ताकि वो उन्हें रोके नहीं। महिलाओं में भी उतना ही असर उनके शरीर पर होता है जितना पुरुषों पर थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ऐसा पाया गया है क्योंकि बॉडी वेट लेडीज़ का थोड़ा कम होता है तो उन पर शराब का असर थोड़ा जल्दी होता है। अगर वो प्रेगनेंसी के टाइम पे पी रही हैं तो उनके बच्चे पर भी असर होता है, जिसे हम फीटल अल्कोहल सिंड्रोम बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि बच्चा जो है उतना पनपता नहीं है, या बच्चे बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल मोटे पैदा होते हैं, या उनको बचपन में ही डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या उनमें शराब की वजह से कुछ हार्ट की एबनॉर्मलिटीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। कई बार ये बच्चे क्योंकि माँ के गर्भ में उन्होंने एक तरह से शराब का सेवन किया था तो वो जैसे ही पैदा होते हैं तो उन्हें विड्रॉल्स हो रहे होते हैं। ऐसा भी पाया गया है कि उन परिवारों में जहाँ पे कि माँ या बाप भी सेवन करते हैं शराब का, तो बच्चों में भी शराब का जो सेवन है वो ज़्यादा पाया जाता है। इट रन्स इन फैमिलीज़। जो व्यक्ति हैं एडिक्ट वो और जो परिवार है उनकी काउंसलिंग के दौरान क्या करते हैं? ये जो अल्कोहलिज्म है, शराबीपन है, ये एक फैमिली इलनेस है और ना कि जो शराब को सेवन करने वाला वो बीमार होता है, फैमिली भी उतनी ही या उससे ज़्यादा भी बीमार हो जाती है, क्योंकि 24 घंटे वो घर के साथ, हस्बैंड के साथ या बेटे के साथ वो शराब में उसका डिटेरियोरेशन देखती है, तो उनको भी उतनी ही काउंसलिंग और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं कि ये क्यों है ऐसा, ये ऐसे क्यों करता है, ये हमारी बात क्यों नहीं मानता। लेकिन इसमें मेन बात ये है कि ये इंसान एक बीमार इंसान है और बीमार इंसान से आप परफेक्शन की या बिल्कुल ही वो आप जैसे सोचे, आप जैसा परफॉर्म करे, आपका दूसरा बेटा या बेटी या हस्बैंड बहुत कामयाब हुए और वो क्यों नहीं है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। एक बीमार इंसान वो जब तक ठीक नहीं होता तब तक तो उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, वो ठीक ही हो जाए यही काफ़ी है। बच्चों को भी ये एक्सेप्ट करना कि हमारे फादर और या हमारा हस्बैंड एक बुरा इंसान नहीं है, एक बीमार इंसान है और ये इस बीमारी से निकलने की कोशिश कर रहा है और सक्सेसफुल तभी होगा जबकि हम इसकी पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। एक बार अगर डी एडिक्शन कैंप से बाहर आए, फील कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंट है, परिवार का भी साथ मिल रहा है, बाहर निकलने के बाद क्या क्या ऐसी प्रिकॉशन रखनी चाहिए कि रिलैप्सेस ना हो? मेडिकल मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रीटमेंट का और आफ्टर केयर का भी, और इसमें हमें रेगुलरली हफ्ते में या 15 दिन में जब जब डॉक्टर बुलाते हैं हमें आके उसको मिलना बहुत ज़रूरी है और रेगुलर काउंसलिंग की ज़रूरत है। हमें जो सेट ऑफ फ्रेंड्स हैं उनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, रूटीन्स को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। दवाई से पूरी तरह से डी एडिक्ट किया जा सकता है? दवाई का रोल एक तो है, अगर किसी व्यक्ति को शराब छोड़ते वक्त बहुत ज़्यादा विड्रॉल्स हो रहे हैं उसके लिए उसकी मदद करना,
लेकिन यहाँ पे ध्यान ये भी रहे कि कई बार जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो उस पीरियड के बाद, ख़ास तौर पे जो ट्रैंकुलाइजर्स हैं या स्लीपिंग मेडिसिन्स हैं, उनको व्यक्ति अपने आप ही सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो अल्कोहल की एडिक्शन छोड़ के दूसरी एडिक्शन शुरू हो जाती है, वो बिल्कुल गलत है। उसी के साथ साथ कई बार लोग डिप्रेशन में होते हैं और तब अल्कोहल की शुरुआत करते हैं, या अल्कोहल पी रहे होते हैं उस समय डिप्रेशन में जाते हैं, या छोड़ने के बाद डिप्रेशन में जाते हैं, तो उसकी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। कई बार जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अल्कोहल की वजह से, चाहे वो लिवर की हैं, चाहे वो ब्रेन की हैं, चाहे वो नर्व्स की हैं, उनके लिए सही दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, और ये सब डॉक्टरी देखरेख में होने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ अगर और कोई साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई है, चाहे वो हेलुसिनोसिस है, डिल्यूजन्स हैं, जो भी हैं, तो उनके लिए भी कुछ समय तक दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर वो कोई और बीमारी के लिए दवा ले रहे हैं और साथ में शराब भी ले रहे हैं, तो उस दवाई का असर या तो कम होगा या साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को एटलीस्ट बता दें, ताकि वो दवाइयों को उस प्रकार से मैनेज कर सके। और ख़ास तौर से डायबिटीज़ के लिए अगर व्यक्ति शराब ले रहा है, तो डायबिटीज़ के और डायबिटीज़ का जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर काफ़ी ख़राब असर हो सकता है। नीलपॉल जी, डॉक्टर अवधेश शर्मा जी, आज इस मुद्दे पर हम बात कर पाए और एक आशा की किरण सचमुच मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। कोई बात आपके अंदर है, कोई बात मन में छिपी है, आपका स्वागत, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contactus@mankibaat.com और वेबसाइट एड्रेस है www.mankibaat.com। आज की मन की बातों का सार। हफ्ते में 2-3 बार शराब का सेवन भी परेशानी बन सकता है। ये एक मिथक है कि शराब दवाई की तरह प्रयोग की जा सकती है। तनाव से निपटने के लिए शराब का प्रयोग लत को बढ़ावा देता है। शराब का सेवन उदासीनता बढ़ाता है। हर बार शराब के सेवन से मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। शराब के सेवन के साथ कई शारीरिक और मानसिक समस्याएं जुड़ी हैं। शराब छोड़ने पर होने वाली शारीरिक परेशानी अस्थायी होती है तथा आराम से नियंत्रित की जा सकती है। शराब की लत से उभरे व्यक्ति में एक बार भी उसका सेवन दोबारा लत की ओर ले जा सकता है। ना कहना सीखना तथा अपना शराब संबंधित समूह बदलना दोबारा लत में पड़ने से आपको बचा सकता है। A single intake of alcohol can cause a relapse of addiction. Learning to say no is an important aspect of relapse prevention. मन की बात में आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।